हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमजे मोहित और आप मुझे देख रहे हैं जमशेदपुर टेक पर। तो बेसिकली मैं भी जमशेदपुर शहर का रहने वाला एक प्यारा सा नागरिक हूं और मेरी स्कूलिंग एसएनएस टेल्को से हुई है। यूँ तो मेरे कई शौक हैं जो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में दिखेंगे और मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह जमशेदपुर की गलियों में पला बड़ा हूँ और आज से मैं शुरू हो गया हूँ आपकी और मेरी दोस्ती की सफ़र को शुरू करने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है मेरी और आपकी दोस्ती की सफ़र। तो दोस्तों जमशेदपुर की हर एक गली नुक्कड़ रास्तों से मैं तो वाकिफ़ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी होंगे। अगर आप नहीं हैं तो टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गया हूँ। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपनी जर्नी, हर एक छोटी सी लेके बड़ी खबर तक। इस सफ़र में मैं आपको अपने संग लेके चलूँगा ओनली ऑन जमशेदपुरटेनमेंट। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक लॉकडाउन से हुए हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा था लॉकडाउन में, उन सभी में से एक और छोटा सा प्रॉब्लम है ये, जो कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब से चल रहा था। फिर बीच में कई अलग अलग प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आज कम हुई है या ज़्यादा हुई है, इसका सही नाप तो हमें नहीं पता चल रहा है। तो आज इसी प्रॉब्लम को हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं टेम्पो चालक अंकल। जितने भी रिक्शा वाले अंकल हैं उन लोगों को पहले जितना प्रॉब्लम था और अब उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं अंकल से। तो दोस्तों आज हमारे बीच साक्षी डिमना चौक के मुख्य संचालक जितने भी हैं टेम्पो वाले अंकल के, उनके फेवर में आज हमारे बीच आए हैं श्री ए.के. कुमार जी। बात करते हैं सर से कि सर क्या सोचते हैं। तो सर लॉकडाउन में जब पहले टेम्पो का भाड़ा बढ़ गया था तो उस वक्त आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि टेम्पो का भाड़ा बढ़ गया, इसके चलते कस्टमर्स नहीं बैठ रहे थे, और अब जैसे सरकार के द्वारा क्या हुआ है कि भाड़ा कम करने का अनुरोध किया गया है, तो आप लोगों ने एकदम सरकार के नियम के अनुसार भाड़ा कम कर दिया, तो अब उसके बाद अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अंकल? देखिए पहले का जो प्रॉब्लम था वो था कि 20 रुपया लेकर के 3 पैसेंजर बैठाना था जी। तो पब्लिक में डिस्टेंसिंग का भी कारण था, दूरी बनता था, पब्लिक बैठ के भी जाती थी और 20 रुपया देते थे। अभी क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो आया है रूल, उसमें हुआ कि नहीं आप लोग मतलब कि 4 पैसेंजर बैठाइए और भाड़ा कम कीजिए। जो 20 रुपया ले रहे हो पब्लिक पे दबाव बन रहा है, 20 रुपया भाड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने ठीक है 4 पैसेंजर का डिसाइड किया, लेकिन उनमें कहना है कि आगे जो सिर्फ रहेगा वो चालक रहेगा, आगे आने की कोई माने कि पैसेंजर नहीं बैठेगा। लेकिन इसमें पैसेंजर को बहुत तकलीफ हो रहा है, पीछे वो 4 को बैठ रहे हैं तो बोलते हैं फिर कोविड-19 का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंसिंग कहाँ बन रहा है, हम लोग तो सट के जा रहे हैं, गिच-पिच करके जा रहे हैं। तो यही सारी प्रॉब्लमें हैं। पैसे के लिए भी वो लोग, बहुत सा पैसेंजर ऐसे हैं जो बोलते हैं नहीं ठीक है 20 ही ठीक था और 3 ही हम लोग जाते थे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं 15 में ही हम लोग 4 जाएंगे। तो समस्या तो बहुत सारी है और हम लोग जो सरकार जो नियम फ्लो की है कानून, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। सैनिटाइज़र, मास्क, और पब्लिक से भी आग्रह करते हैं कि आप मास्क लगा करके ही हम लोग ऑटो में बैठाते हैं। जो मास्क लगाए हुए रहते हैं उन्हीं को हम लोग बैठाते हैं, और नहीं लगाए हुए रहते हैं तो उनको हम लोग आग्रह करके विनती करके मास्क लगवाते हैं। और सैनिटाइज़र हम लोग करते हैं, हर ट्रिप मारने के आने के बाद हम लोग ऑटो को सैनिटाइज़र करते हैं, जाते वक्त सैनिटाइज़र करते हैं। लेकिन हम लोग तो गवर्नमेंट का हर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को चिंता गवर्नमेंट का नहीं है कि हम लोग कैसे 7 महीना जो लॉकडाउन में घर परिवार, माँ पिताजी, बीवी बाल बच्चों को कैसे देखें, इसका देखने वाले कोई नहीं है। चुनाव के समय तो बहुत सारे नेता मंत्री आते हैं कि हम आपका हमदर्द हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, मंत्री बनाइए, विधायक बनाइए, हम आपको ये करेंगे। उसके बाद कोई नहीं, झांकने तक नहीं। जहाँ तक कि इस लॉकडाउन में अगर सामाजिक सेवा जितना ही, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, RSS हो, चाहे और भी जितने भी मतलब धार्मिक संगठन हो, इन लोग अगर नहीं आते सेवा भाव करने के लिए तो आज ऑटो वाले का क्या परिस्थिति रहता, भूखे भूखे मरते। इन लोगों ने घर घर नाम सूची बना करके लोगों को घर घर राशन पहुँचाया है, और किसी भी नेता मंत्री मिनिस्टर की तरफ से हम लोग को 1 रुपया का भी सहयोग नहीं मिला। वो चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, कोई नहीं दिया। और हम लोगों को तो हमेशा ठगा ही गया है। आप लोग डॉक्यूमेंट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, हम लोग आपको अकाउंट में पैसा, अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो दोस्तों ये थे ए.के. गिरी अंकल और इन्होंने बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि जनता इस समस्या को समझेगी और आगे इसकी प्रतिक्रिया हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेम्पो अंकल के रिव्यू के बाद में आज हमारे साथ फिलहाल श्रीवास्तव अंकल एंड आंटी जुड़े हुए हैं जो कि कस्टमर्स के प्रॉब्लम को लेकर कुछ डिस्कस करेंगे। देखते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है। ऑटो से उतरने के बाद भी लोग या ऑटो में बैठने पे भी मास्क वहाँ नहीं पहन रहे हैं, और अभी भी गैदरिंग वैसे ही है जैसे पहले रहती थी। कोरोना लेके थोड़ी भी इन लोग को डर नहीं है, तो हमने मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और टेम्पो का जो फेयर कम हुआ है, जो भी अभी टेम्पो का फेयर कम हुआ है, तो उससे लेकर आपको क्या लगता है कि वो जो कम हुआ वो मतलब कि ओके है या फिर उसमें भी कुछ चेंज होना चाहिए?
नहीं ओके है, क्योंकि आम पब्लिक को उससे परेशानी होगी, हर कोई तो बियर नहीं कर पाएंगे उसको, तो फेयर लगभग ठीक ही है जो सभी क्लास। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम लोग 2 आदमी मास्क पहन के टेम्पो में चढ़े, लेकिन तीसरा जो आया बिना मास्क का, तब हमको डर लगता है, वो लोग को नहीं बैठना चाहिए। तो ये जागरूकता सब में होनी चाहिए कि सब कोई मास्क पहन के बैठे और थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, एटलीस्ट सैनिटाइज करते रहे और मास्क लगा के, यही। जैसे हम अभी बैठे तो सैनिटाइज रखे हुए हैं, पूरे सीट को सैनिटाइज करके तब हम बैठ रहे हैं। वैसे हम हर किसी को नहीं देखे, सभी कोई तो हमें यही बोल रहा है कि सब कोई ऐसी फॉलो करे। हाँ, हमें सब कोई बोल रहा है नहीं यहाँ कोरोना की डर खत्म हो गई है, कोरोना की डर खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा तो अभी है नहीं, कोरोना की डर खत्म नहीं हुई। हाँ, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक। तो दोस्तों ये था रिव्यू टेम्पो वाले अंकल्स का और कस्टमर्स का। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इन सभी चीज़ों में और क्या क्या चीज़ों की डेवलपमेंट होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ सुधार होना चाहिए, वो सब चीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी रोमांच भरे सफ़र को जारी रखने के लिए मैं एमजे मोहित ऑफ कैमरा सरुका के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग जमशेदपुर टेनमेंट।